नमस्कार। रुचिरा भाग 2 अष्टमः पाठः। पाठ का शीर्षक त्रिवर्णः ध्वजः। त्रिवर्णः 3 रंग का ध्वज झंडा हमारे राष्ट्रीय ध्वज का वर्णन है। केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे सोत्साहं गच्छन्तः परस्परं संलपन्ति। केचन बालकाः कुछ लड़के, काश्चन बालिकाश्च और कुछ बालिकाएं, कुछ लड़कियां, स्वतंत्रता दिवसस्य स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह में सोत्साहम उत्साहम उत्साह सहित गच्छन्तः जाते हुए परस्परम आपस में संलपन्ति बातचीत कर रहे हैं। कुछ लड़कियां हैं, कुछ लड़के हैं, स्कूल के फंक्शन पर जा रहे हैं। इंडिपेंडेंस डे है, स्वतंत्रता दिवस है, ध्वजारोहण होना है और उसमें उत्साहपूर्वक जोश में जा रहे हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। देवेश नाम का बच्चा कहता है, अद्य स्वतंत्रता दिवसः, आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः ध्वजारोहणं करिष्यति, हमारे विद्यालय के प्राचार्य प्रिंसिपल ध्वजारोहण करेंगे, ध्वज फहराएंगे। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान् प्रस्तुष्यन्ति, और छात्र सांस्कृतिक कार्यक्रम कल्चरल प्रोग्राम प्रस्तुष्यन्ति, प्रस्तुत करेंगे। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति, और अंत में मोदकानि मीन्स लड्डू, मिलिष्यन्ति मिलेंगे। क्या हो रहा है? कौन सा फंक्शन है? स्वतंत्रता दिवस का ध्वजारोहण समारोह है। ध्वज कौन फहराएगा? प्राचार्य महोदय। अंत में क्या मिलेंगे? मोदकानि, लड्डू मिलेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम कौन प्रस्तुत करेंगे? छात्राः। डेविड, शुचे जानासि त्वम् अस्माकं ध्वजः कीदृशः? हे शुचि, नाम है शुचि। त्वं जानासि, तुम जानती हो, अस्माकं ध्वजः कीदृशः, हमारा झंडा कैसा है? शुचि, अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति, हमारे देश का झंडा त्रिवर्णः है, तिरंगा है। सलीमः, रुचे अयं त्रिवर्णः कथम? हे रुचि, अयम यह तिरंगा कैसे, क्यों है इसका नाम तिरंगा? रुचि, अस्मिन् ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति, अस्मिन् ध्वजे इस झंडे में त्रयः वर्णाः 3 रंग सन्ति हैं, अतः त्रिवर्णः, इसलिए तिरंगा है। इस झंडे में 3 रंग हैं, इसलिए ये त्रिवर्ण कहलाता है, तिरंगा कहलाता है। किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि? क्या तुम एतेषां वर्णानां, इन रंगों के नाम जानती हो? सलीमः, अरे केशरवर्णः, श्वेतः, हरितः च एते त्रयः वर्णाः। सलीम कहता है, कौन सी बड़ी बात है, सब जानते हैं ये बात तो। केशरवर्णः केसरिया रंग, श्वेतः सफ़ेद, हरितः च और हरा, एते ये त्रयः वर्णः 3 रंग हैं। केसरिया, सफ़ेद और हरा, ये 3 रंग हैं। देवेशः, अस्माकं ध्वजे एते त्रयः वर्णाः किं सूचयन्ति? अस्माकं ध्वजे, हमारे ध्वज में, हमारे झंडे में, एते त्रयः वर्णाः, ये 3 रंग, किम सूचयन्ति, क्या सूचित करते हैं, किस चीज़ के प्रतीक हैं ये 3 रंग? सलीमः, शृणु, सुनो, केशरवर्णः शौर्यस्य, श्वेतः सत्यस्य, हरितः समृद्धे सूचकाः सन्ति। केसरिया रंग शौर्य का, बहादुरी का, सफ़ेद सत्य का और हरा समृद्धि का सूचक है, खुशहाली का सूचक है। केशरवर्ण किसका सूचक है? शौर्यस्य, शौर्य का। सफ़ेद रंग सत्यस्य, सच्चाई का। और हरा रंग समृद्धि का सूचक है। शुचि, किम एतेषां वर्णानां अन्यदपि महत्वम? क्या इन रंगों का और भी महत्व है? डेविडः, आम, हाँ, कथम न, क्यों नहीं। ध्वजस्य उपरि स्थितः केशरवर्णः त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः। ध्वज के ऊपर स्थित केशरवर्ण त्याग का और उत्साह का सूचक है। पिछले गद्यांश में क्या बताया था? शौर्य का। तो केसरिया रंग 3 का सूचक हो गया, शौर्यस्य, त्यागस्य, उत्साहस्य च।
मध्ये स्थितः श्वेतवर्णः सात्विकतायाः शुचितायाः च द्योतकः। बीच में स्थित सफ़ेद रंग सात्विकता का और शुचिताया यानी पवित्रता का द्योतक है। द्योतक, सूचक ये सब समानार्थक शब्द हैं। मध्य स्थित, बीच में स्थित सफ़ेद रंग सात्विकता और पवित्रता का द्योतक है। उधर आया था सत्यस्य। अधः स्थितः हरितवर्ण वसुंधराया सुषमाया उर्वरताया च द्योतकः। नीचे स्थित हरा रंग वसुंधराया धरती की, सुषमाया सुंदरता का, उर्वरताया च और उपजाऊपन का द्योतक है, सूचक है। सबसे ऊपर कौन सा रंग है? केशर वर्ण। मध्य कः वर्ण? मध्य श्वेत वर्ण। अधः कः वर्ण स्थित? हरित वर्ण। इस तरह के प्रश्न गद्यांश में पूछे जाएंगे। कौन सा रंग किसका सूचक है, ऊपर कौन सा रंग है, बीच में कौन सा है, इत्यादि प्रश्न बनते हैं। तेजेन्द्रः शुचे ध्वजस्य मध्ये एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते। हे शुचि, ध्वज के बीच में एक नीले रंग का चक्र है। शुचि आम आम, हाँ हाँ, इदम अशोक चक्रम कथ्यते। यह अशोक चक्र कहलाता है। जो बीच में चक्र है, इस चक्र का नाम अशोक चक्र है। एतत् प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकम। यह चक्र प्रगति का और न्याय का प्रवर्तक है, सूचक है, द्योतक है। सारनाथे अशोक स्तंभ अस्ति। सारनाथ में अशोक स्तंभ है। तस्मात् एव एतत् गृहीतम्। तस्मात् एव, उससे ही यह गृहीत है यानी लिया गया है। तो प्रश्न पूछेंगे हम, अशोक स्तंभ कुत्र अस्ति? उत्तर होगा सारनाथे। अशोक चक्रम कस्य सूचकम, कस्य प्रवर्तकम? एतत् प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकम् अस्ति। प्रणवः अस्मिन् चक्रे 24 अरः सन्ति। अस्मिन् चक्रे, इस चक्र में 24 अरः मीन्स ताड़ियाँ, सन्ति मीन्स हैं। इस चक्र में 24 ताड़ियाँ हैं। मैरी नाम की लड़की कहती है, भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम्। भारत की संविधान सभा में 22 जुलाई 1947वें वर्ष में समग्रतया एक मत से अस्य ध्वजस्य, इस ध्वज का स्वीकरण हुआ था। इस ध्वज को, इस झंडे को स्वीकार किया गया था। यहाँ प्रश्न बनेगा कि इस झंडे को कब स्वीकार किया गया था? उत्तर है 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे। कहाँ किया गया था? भारतस्य संविधान सभायां। तेजेन्द्रः अस्माकं त्रिवर्णः ध्वज स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः। यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, स्वाधीनतायाः आ की मात्रा लगेगी यहाँ। हमारा तिरंगा, हमारा झंडा स्वाधीनता का, आज़ादी का और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। अतएव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनं समारोहपूर्वकं भवति। अतएव इसीलिए स्वतंत्रता दिवस को और गणतंत्र दिवस को अस्य ध्वजस्य, इस झंडे का उत्तोलनम, इस झंडे को फहराया जाता है। समारोह पूर्वकम भवति, इस झंडे का उत्तोलन समारोह पूर्वक होता है। जयतु त्रिवर्णः ध्वज जयतु भारतम। तिरंगे झंडे की जय हो, भारत की जय हो। अभ्यास प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, आम न। कथन यदि सही है तो आम लिखना है हाँ, और कथन यदि गलत है तो न, नहीं। पहला, अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे 3 वर्णाः सन्ति। आम, हमारे राष्ट्रीय झंडे में 3 रंग हैं, आम। ध्वजे हरितवर्णः शान्ते प्रतीकः अस्ति। झंडे में हरा रंग शांति का प्रतीक है, न। तीसरा, ध्वजे केशरवर्णः शक्त्याः सूचकः अस्ति। झंडे में केसरिया रंग शक्ति का सूचक है, आम। चक्रे 30 अरः सन्ति, न। 24 होती हैं, 30 नहीं होती, न। चक्रम प्रगतेः द्योतकम। चक्र प्रगति का, प्रोग्रेस का द्योतक है, सूचक है, आम। नेक्स्ट है, अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्तां विभक्ति वचनम च लिखत। विभक्ति वचन पद परिचय कहते हैं इसको।
एक एग्जाम्पल है, उसके बाद समृद्धे षष्ठी विभक्ति एक वचन, वर्णानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, उत्साहस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन, नागरिकहि तृतीया विभक्ति बहुवचन, सात्विकतायाः षष्ठी विभक्ति एक वचन, प्राणानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, सभायाम सप्तमी विभक्ति एक वचन। एक पदेनोत्तरत् अस्माकं ध्वजे कति वर्णाः सन्ति, कितने रंग हैं? उत्तर है त्रयः। दूसरा, त्रिवर्णे ध्वजे शक्त्याः सूचकः क वर्ण, शक्ति का सूचक कौन सा रंग है? उत्तर है केशर वर्णः, केसरिया रंग केशर वर्णः। अशोक चक्रम कस्य द्योतकम् अस्ति, अशोक चक्र किसका द्योतक है? उत्तर है प्रगतेः न्यायस्य च, प्रगति और न्याय का। त्रिवर्णः ध्वज कस्य प्रतीकः? स्वतंत्रतायाः स्वाधीनतायाः च। एक वाक्येनोत्तरत् अस्माकं ध्वजस्य श्वेतवर्णः कस्य सूचकः अस्ति? पढ़ाते समय बताया था, 4 बातें आएंगी उसमें, सत्यस्य, शुचितायाः, सात्विकतायाः च। ये 2-3 बातें पद्यांश गद्यांश में से देखकर हमको लिखनी है। अशोक स्तंभ कुत्र अस्ति, कुत्र के स्थान पर हमको सारनाथे करके पूरा वाक्य लिखना है। अशोक स्तंभ सारनाथे अस्ति। त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम कदा भवति, कब होता है? स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च। पूर्ण वाक्य बन जाएगा, अशोक चक्रे कति अरहा सन्ति, अशोक चक्रे 24 अरहा सन्ति। प्रश्न निर्माणम कुरुत, त्रिवर्ण ध्वजः, तो कह प्रश्न बना, अस्माकं कह विश्व विजयी भवेत्, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। स्वधर्मात् प्रमादम, प्रमादम यानी नपुंसकलिंग, किम वयम न कुर्याम, स्वधर्मात् किम वयम न कुर्याम। एतत् सर्वम् अस्माकं नेतॄणां सद्बुद्धे सत्फलम, सद्बुद्धे षष्ठी विभक्ति एक वचन स्त्रीलिंग, तो बनेगा कस्याः। एतत् सर्वम् अस्माकं नेतॄणां कस्याः सत्फलम। शत्रूणां षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, प्रश्न बनेगा केषां, केषां समक्षं विजयः सुनिश्चितः भवेत्। उदाहरण अनुसार समुचितै पदै रिक्त स्थानानि पूरयत्, षष्ठी विभक्ति सप्तमी चतुर्थी, ये आपको याद करके फिर इसको पूरा भरना होता है। समुचित सम्मेलनम कृत्वा लिखत, मेलन करना है, मिलान करना है। केशर वर्ण किस चीज का प्रतीक है? केशर वर्ण शौर्यस्य त्यागस्य च सूचकः। और हरा रंग हरित वर्ण सुषमायाः उर्वरतायाः च सूचकः। अशोक चक्र किस चीज का सूचक है? सबसे पहला प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकम्। त्रिवर्णः ध्वज लास्ट वाला स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः। त्रिवर्ण ध्वजस्य स्वीकरणं कब हुआ? 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे जातम्। धन्यवाद।